अच्छे शब्दों की शक्ति और कठोर शब्दों की चोट। द पावर ऑफ गुड वर्ड्स एंड द हर्ट ऑफ हार्श वर्ड्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शब्दों की शक्ति के बारे में। हम जानते हैं कि शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। वे प्रेरित कर सकते हैं, खुशी ला सकते हैं और रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कठोर शब्दों की भी उतनी ही शक्ति होती है? वे दुख, क्रोध और निराशा पैदा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अच्छे शब्दों और कठोर शब्दों के प्रभावों पर चर्चा करेंगे। अच्छे शब्दों की शक्ति। प्रेरणा, प्रोत्साहन और सकारात्मक शब्द किसी व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। खुशी, प्यार, प्रशंसा और दयालुता के शब्द दूसरों को खुशी दे सकते हैं और उनके दिन को रोशन कर सकते हैं। मजबूत रिश्ते, सम्मान, समझ और सहानुभूति के शब्द रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और विश्वास पैदा कर सकते हैं। ये समझ लो कि मीठी और हितभरी वाणी दूसरों को आनंद, शांति और प्रेम का दान करती है और स्वयं आनंद, शांति और प्रेम को खींचकर बुलाती है। मीठी और हितभरी वाणी से सद्गुणों का पोषण होता है, मन को पवित्र शक्ति प्राप्त होती है और बुद्धि निर्मल बनती है। वैसी वाणी में भगवान का आशीर्वाद उतरता है और उससे अपना, दूसरों का, सबका कल्याण होता है। उससे सत्य की रक्षा होती है और उसी में सत्य की शोभा है। मुंह से ऐसा शब्द कभी मत निकालो जो किसी का दिल दुखावे और अहित करे। कड़वी और अहितकारी वाणी सत्य को बचा नहीं सकती और उसमें रहने वाले आंशिक सत्य का स्वरूप भी बड़ा कुत्सित और भयानक हो जाता है, जो किसी को प्यारा और स्वीकार्य नहीं लग सकता। जिसकी जबान गंदी होती है उसका मन भी गंदा होता है। उतना बोलिए जितना आवश्यक हो। अपने द्वारा बोले गए प्रत्येक बुरे शब्द के लिए मनुष्य को फैसले के दिन सफाई देनी होगी। बुरे शब्दों से हम मौन के द्वारा ही बच सकते हैं। बातचीत के सिलसिले में महत्ता दूसरों को देनी चाहिए, न कि अपने आप को। ढंग से कही हुई बात प्रभाव रखती है और अविवेक पूर्वक कही हुई वही बात विपरीत परिणाम लाती है। दूसरों से मिलजुल कर काम वही कर सकता है जो अपने अहंकार को दूसरों पर नहीं लादता। यह विचार छोड़ दो कि बिना डांट डपट के, बिना डराने धमकाने के और बिना छल कपट के तुम्हारे मित्र, साथी, स्त्री, बच्चे या नौकर चाकर बिगड़ जाएंगे। सच्ची बात तो यह है कि डर, डांट और छल कपट से तो तुम उनको पराया बना देते हो और सदा के लिए उन्हें अपने से दूर कर देते हो। कठोर शब्दों की चोट। असत्य, निंदा, चुगलखोरी और कठोरता, यह वाणी के पाप हैं। संभाषण के 4 दोष हैं। 1. हुक्म चलाते हो ऐसा बोलना। 2. चिल्लाते हुए बोलना। 3. अश्लील शब्द बोलना। और 4. कटु बोलना। दुख, अपमान, आलोचना और नकारात्मक शब्द गहरे दुख और आत्मसंदेह का कारण बन सकते हैं। क्रोध, क्रोधित और आक्रामक शब्द क्रोध और प्रतिशोध की भावनाओं को जन्म दे सकते हैं। निराशा, निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाले शब्द किसी व्यक्ति की आशा और आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। महाभारत में द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहे जाने का प्रसंग सभापव में आता है। ये घटना इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ के दौरान घटित होती है, जहां पांडवों ने अपनी विजय का उत्सव मनाया था। दुर्योधन का अपमान। दुर्योधन, जो कि धृतराष्ट्र का पुत्र और कौरवों का नेता था, राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए इंद्रप्रस्थ आया था। यज्ञ के दौरान दुर्योधन माया सभा का भ्रमण कर रहा था, जो कि अपनी भव्यता और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थी। सभा में प्रवेश करते समय दुर्योधन को एक दर्पण दिखाया गया, जिसमें उसने अपना प्रतिबिंब नहीं देखा बल्कि अंधेरे को देखा। द्रौपदी का मजाक। ये देखकर द्रौपदी, जो कि पांडवों की पत्नी थी, हंसने लगी और दुर्योधन का मजाक उड़ाने लगी। उसने कहा, अंधे का पुत्र भी अंधा होता है। दुर्योधन का क्रोध। दुर्योधन को द्रौपदी का यह मजाक अपमानजनक लगा और वो क्रोधित हो गया। उसने द्रौपदी को अपमानित करने और बदला लेने की कसम खाई। इस घटना के परिणाम। द्यूत क्रीड़ा। दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित करने और पांडवों को हराने के लिए शकुनी नामक मामा की सहायता ली। शकुनी ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए राजी किया, जहां उन्होंने अपना सारा राज्य और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी चीरहरण। द्यूत क्रीड़ा में हारने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। सभा में दुशासन नामक दुर्योधन के भाई ने द्रौपदी की साड़ी खींचने का प्रयास किया। भगवान कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई और उसका अपमान नहीं हो पाया। महाभारत युद्ध। द्रौपदी के अपमान और पांडवों के साथ हुए अन्याय से प्रेरित होकर महाभारत युद्ध छिड़ गया। द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहे जाने का प्रसंग महाभारत में एक महत्वपूर्ण घटना है।
इस घटना ने द्रौपदी के अपमान और पांडवों के साथ हुए अन्याय को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप विनाशकारी महाभारत युद्ध हुआ। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि अपमानजनक शब्दों का कितना गहरा प्रभाव हो सकता है और क्रोध और बदले की भावना कैसे विनाशकारी परिणाम ला सकती है। मधुर व्यवहार जीवन को बनाए मधुर। मधुर शब्द का अर्थ है मीठा, सुखदायक। व्यवहार का अर्थ है किसी के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। मधुर व्यवहार का मतलब है दूसरों के साथ मीठा और सुखद व्यवहार करना। मधुर व्यवहार कैसे अपनाएं? अब हम ये देखेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में मधुर व्यवहार कैसे अपना सकते हैं। मधुर वाणी का प्रयोग करें। अपनी वाणी में हमेशा मिठास रखें। कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचें। दूसरों की प्रशंसा करें। दूसरों की अच्छाइयों को देखें और उनकी सराहना करें। दयालु बने। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। दूसरों के दुख में उनका साथ दें। क्षमाशील बने। गलतियों को क्षमा करें और मन में द्वेष ना रखें। सकारात्मक रहें। अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाएं। दूसरों की हिम्मत बढ़ाएं। कृतज्ञ रहें। अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए कृतज्ञ रहें। दूसरों के एहसानों को ना भूलें। मधुर व्यवहार के फायदे। अब तक हमने जाना कि मधुर व्यवहार कैसे अपनाया जा सकता है। आइए अब देखें कि मधुर व्यवहार करने से क्या फायदे होते। रिश्ते मजबूत होते हैं। मधुर व्यवहार से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और गहरे होते हैं। समाज में सम्मान बढ़ता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है। मन को शांति मिलती है। दूसरों को खुशी देने से हमें भीतर ही शांति मिलती है। तनाव कम होता है। मधुर व्यवहार से तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। हम उनका उपयोग दूसरों को बनाने या तोड़ने के लिए कर सकते हैं। आइए हम सावधानी से और सोच समझकर बोलने का प्रयास करें और हमेशा अच्छे शब्दों का उपयोग करें। याद रखें, आपके शब्दों में दुनिया को बदलने की शक्ति है। आपको कैसा लगा? दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मधुर व्यवहार अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। यदि आपको यह वीडियो प्रेरक लगा तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। अधिक प्रेरक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। सदा खुश रहें। धन्यवाद।